Hello friends, greetings. This is Dr. S.M. Azad, JNU alumnus. I am teaching, training and mentoring through the civil services parents over 20 years. आज मैं आपके सामने आया हूँ साहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से, चूँकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट आ चुका है और फरवरी तक इसका डेट है फिलअप करने का। इसमें जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये क्या है। साहिन के ग्रुप ऑफ पैक से का देखते हैं सक्सेस पैकेज का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक सक्सेस पैकेज का प्रोग्राम शुरू किया गया है। वो 2025 और 2026 के लिए, याद रखिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता की बात कहेंगे क्या है। साहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ये व्यवस्था की गई है और इसकी बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई है, जो 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम के लिए होगा। अच्छे से याद रखना होगा, 1 ईयर प्रोग्राम के लिए होगा, 2 ईयर। और 1 ईयर प्रोग्राम में ये रनिंग बैच अभी बच्चे मेरे यहाँ हैं जो क्लासेस करेंगे। 2 ईयर्स बैच के लिए भी फाउंडेशन एडमिशन हम लोग लेंगे, मिड मार्च से शुरुआत कर देंगे, तो याद रहे। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या नज़र आती है, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है 2025 का, उसमें टोटल पदों की संख्या 1129 है। याद रहे, ये सबसे बड़े पदों की संख्या पिछले 10 सालों के बाद नजर आई है। और इसमें सबसे मुख्य रूप से क्या देखते हैं, करीब करीब 979 IAS के पदों की बातें कही गई है। अब आइए मैं चर्चा करता हूं बिना समय को नष्ट किए हुए। जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो मेजर चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, वो चीज़ क्या है कि यूपीएससी सीएससी, जो यूपीएससी की परीक्षा है, जो यूपीएससी सीएससी की परीक्षा है, उसकी विशेषता क्या नजर आती है। यूपीएससी सीएससी की यूपीएससी की परीक्षा आम ये अवधारणा है कि दुनिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में से एक कठिनतम एग्जामिनेशन है। लेकिन यह अवधारणा पूरी तरह से सही नहीं है। मैं सही अवधारणा की बात आपको करूंगा। यूपीएससी की परीक्षा सरल है, सहज है और सटीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट टू। सरल है, सहज है, सटीक है। मतलब है कि दिस इज, यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज नॉट एट ऑल इंटीग्रेसी एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस। यह एक विचारधारा की नीति है, इसके तहत आपको समझना पड़ेगा। और मैं जो यहाँ पे काम को शुरू करूँगा, पूरी टीम है, इसके अंतर्गत क्या होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। याद रहे, आपको सबसे पहली बार कोर्स की शुरुआत करना होगा। हर बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी क्यों पढ़ो, काहे पढ़ो, कैसे पढ़ो। उसके पहले जो स्टेप रखना होगा, आपको याद रखिएगा, उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप इस चीज़ को नोट कर लो। आपको अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले एक सिंपल नज़र डालनी होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या होगा, जो कह सकते हैं एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू के अलावा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा तो आप इस चीज़ को जानेंगे कि एमसीक्यू कहाँ से, कैसे, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, उसकी इंट्रिकेसी क्या है। और एमसीक्यू को पढ़ने के बाद ये जानकारी मिलेगी कि यूपीएससी अपने पाठ्यक्रम से किस प्रकार की योजना बनाकर किस प्रकार के सवाल को पूछता है, किस टॉपिक से कैसे सवाल आएंगे। क्योंकि यूपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, यूपीएससी की परीक्षा जब से हो रही है वर्तमान समय तक, यूपीएससी ने अपने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। टॉपिक वही होंगे, the question, the topic would be same, but the modality and structure of the question would be different. क्वेश्चन का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। ये सबसे बड़ी विशेषता। कहने का उद्देश्य क्या है, यूपीएससी की परीक्षा एक डायनामिक सिस्टम है, यानी वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ, सरकार के साथ साथ उसकी अवधारणाएं भी बदलती है, तभी एक परिपक्व आईएएस अधिकारी होता। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, पीवाईक्यू को जानेंगे क्या है, क्वेश्चन को जानेंगे तो इंट्रिकेसी समझ में आ जाएगी, इसकी गूढ़ता समझ में आ जाएगी। जब डिस्क्रिप्टिव जानेंगे तो भी गूढ़ता। और सबसे बड़ी बात है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं, इंडिकेटिव वर्ड्स। इंडिकेटिव वर्ड्स
इंडिकेटिव वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? शब्द क्या होता है? कमेंट। क्वेश्चन के बाद में क्या लिखा होगा? कमेंट। क्वेश्चन के बाद में क्या लिखा होगा? इलुसिडेट। और दूसरी सबसे बड़ी इंट्रिकेसी क्या होती है इसकी? इसके साथ में क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ वर्ड। कहा जाता है 150 से ज़्यादा शब्दों को ना लिखें, 250 शब्दों से ज़्यादा ना लिखें। मतलब क्या है? अगर 150 और 250 से ज़्यादा शब्द लिखते हैं, यू वुड बी पेनलाइज, आप पेनलाइज किए जाएंगे। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ। अब जो दूसरे पहलू की बात अब मैं करूँगा, वो ये बात करूँगा, जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें, तैयारी जब भी आरंभ आप करते, सबसे बड़ी बात क्या है? क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी क्वेश्चन की संरचना किस प्रकार से की गई है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन की संरचना किस प्रकार की। दूसरी चीज क्या होगी? क्वेश्चन कितना इन डेप्थ है। क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है। फिर क्वेश्चन की इंट्रिकेसी क्या है। क्वेश्चन की इंट्रिकेसी क्या मतलब है? उसकी गूढ़ता क्या है, उसमें किस चपलता के हिसाब से उसका संशोधन करेंगे या फिर कह सकते उसका निदान करेंगे। चौथी चीज क्या नजर आती है? मॉडल। क्वेश्चन का मॉडल कैसा है। और एक चीज याद रखिएगा, मॉडल की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मॉडल थकाता है आपको क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने में। आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। आपको कतई हताश नहीं होना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वन क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को किस प्रकार से संरक्षित रखते हैं। और याद रहे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर टॉपर जो बच्चे होते 35 क्वेश्चन से ज़्यादा की सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता। बाकी सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाले डेज जब क्लासेस शुरू होगा तो आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट दी गई है, फ़ोन नंबर दिया गया। आप जब भी सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, देंगे। थैंक यू वेरी मच।